तो यहाँ पर हमने देखा है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और किस प्रकार से हमारे आंख में निकट दृष्टि दोष होता है। साथ ही साथ निकट दृष्टि दोष का उपचार कैसे करेंगे इसके बारे में भी हमने बात किया है। अब आगे जो देखना है हमको वो देखना है कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है और इसका उपचार हम लोग कैसे कर सकते हैं। सिंपली दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे तो ये हमारे आंख का ये एक क्या है, डिफेक्ट है, डिफेक्ट ऑफ विजन है, जिसमें होता ये है, चूंकि नाम है दूर दृष्टि दोष, समझना जरा, नाम है दूर दृष्टि दोष। अगर नाम में दूर है तो दूर की वस्तु साफ दिखेगा और निकट की वस्तु साफ नहीं दिखेगा। नाम में यदि निकट है तो निकट की वस्तु साफ दिखेगा और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगा। चूंकि दूर दृष्टि दोष है तो इस वजह से यहाँ पर हमको दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। मतलब आंख का ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु तो, दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है बट निकट की वस्तु हम साफ साफ नहीं दिखाई देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। उदाहरण के तौर पर सपोज यहाँ पर हमारे पास एक क्या लगा हुआ है, ये हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, चलो, और यहाँ पर दूर कोई लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसको इस व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ना, इसको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये देख सकता है। लेकिन जब इस लड़का को उठा करके हम अगर यहाँ पर बैठा देते हैं, इस लड़का को उठा करके अगर हम यहाँ पर बैठा देते हैं तो अब इसको क्या है कि ये वस्तु जो है, ये बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, ये साफ साफ नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। तो अगर इस प्रकार का दोष किसी लड़का, किसी व्यक्ति को हुआ है तो इस दोष को हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब दूरदृष्टि दोष होता क्यों है इसके बारे में बात करें, आओ जरा इसके बारे में बात करते हैं। इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा तो यहाँ पर हमको दूरदृष्टि दोष को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि आंख का निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या होता है। एक होता है निकट बिंदु और एक होता है दूर बिंदु। ये नियर पॉइंट और ये फार पॉइंट, ठीक है। ये दो बात हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो निकट बिंदु हमारे आंख के लिए वह बिंदु है जहां वह न्यूनतम दूरी, आंख से वह न्यूनतम दूरी जहां तक वस्तुओं को हम साफ साफ देख पाते हैं उसको निकट बिंदु कहते हैं। और सामान्य आंख के लिए जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। कहने का मतलब 25 सेंटीमीटर से अगर हम नजदीक चलेंगे, आंख की ओर चलेंगे, तो वस्तु हमको यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाला है। जैसे कि सपोज ये एन है, एन पर अगर किसी वस्तु को रखे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पर अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो सामान्य आंख में होता यह है कि वस्तु को, चूंकि ये हमारा दोष वाला आंख है इसलिए वस्तु साफ नहीं दिखाई देगा, पर समान आंख में अगर ये 25 सेंटीमीटर दूरी से इधर जितना भी वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनेगा और वस्तुओं को साफ साफ हम लोग देख पाएंगे। लेकिन 25 सेंटीमीटर के बाद आगे चलेंगे तो वस्तु हमको साफ साफ नहीं दिखेगा। अब दूरदृष्टि दोष क्यों आता है? जाहिर सी बात है, ये जो एन है, ये एन है, ये एन खिसक जाता है। एन जो है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, ये इधर चला आता है। देखो एन आंख का निकट बिंदु यहां पर है, लेकिन आंख ने अपना निकट बिंदु यहां पर बना लिया है, समझना जरा। दूर बिंदु के बारे में भी बता दे थोड़ा सा। दूर बिंदु आंख से वह अधिकतम दूरी जहां तक आंख स्पष्ट रूप से वस्तुओं को देख पाता है उसको दूर बिंदु बोलते हैं। और समान आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है, अच्छा ये 25 सेंटीमीटर निकट होता है, समान आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। चलो हमारे समझ में आ गई। मतलब निकट बिंदु ऐसा बिंदु है जहां तक आंख स्पष्ट रूप से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना सकता है, वस्तुओं को साफ साफ हम लोग देख सकते हैं। आ जाओ, तो आ जाओ, जिस आंख में डिफेक्ट रहेगा उसमें होगा क्या, निकट बिंदु पर जैसे ही वस्तु को लाएंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहां बन रहा है, रेटिना के बाहर बन रहा है, वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि निकट बिंदु आंख का यहां पर है, लेकिन आंख में गड़बड़ी के कारण जो निकट बिंदु है वो आंख का यहां पर आ गया, इस पॉइंट पे। तो कहने का मतलब है यहां पर अगर आप वस्तु को यहां पर रखेंगे तो वस्तु साफ दिखाई देगा, लेकिन अब ये नहीं सोच सकते कि निकट बिंदु अगर हम 25 सेंटीमीटर पर है, 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो वस्तु साफ दिखाई देगा, नहीं देगा। अब यहां से अगर कितना भी दूर करते जाओगे तो समंजन क्षमता यहां से शुरू हो जाता है। मतलब आंख का जो लेंस होता है और सिलियरी मसल्स होता है वो आंख के लेंस के फोकस दूरी को कम ज्यादा करके जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे फोकस दूरी बढ़ाता चला जाएगा और अनंत तक की वस्तु को हम लोग साफ साफ देख पाएंगे। लेकिन
एन डैश तक ही देख पाएंगे। एन पर एन डैश से जैसे ही हम आगे आएंगे वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएंगे। क्लियर है बात? मतलब कहने का ये है कि दूरदृष्टि दोष होने का कारण है कि जो हमारा निकट बिंदु है वो थोड़ा सा दूर हो जाता है आंख से, तब दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके उपचार को कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक उत्तल लेंस यहां पर लगाया। जैसे हमने उत्तल लेंस लगाया तो वस्तु हमारा एन पर ही है। वस्तु कहां पर है? एन पर ही है, लेकिन आंख को ऐसा लग रहा है कि वस्तु अब एन डैश पर है। एन का प्रतिबिंब हालांकि एन डैश पर बन रहा है, तो आंख को लग रहा है कि वस्तु एन डैश पर है। इस वजह से जो प्रतिबिंब है हमारा रेटिना पर एक बार फिर से जाकर के बन जाता है। बातें क्लियर है? दूरदृष्टि दोष क्या है ना? अब दूरदृष्टि दोष होने का कारण क्या है इसके बारे में देखें। तो पहला तो निकट बिंदु दूर हो जाता है। जो निकट बिंदु पहले 25 सेंटीमीटर तक देख सकते थे वहां पर नहीं देख पाएंगे, उससे अधिक दूरी पर देख पाएंगे। और निकट बिंदु दूर होने का कारण क्या है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ये जो हमारा नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक क्या होता है? आंख का पूरा पूरा सिस्टम जो है ना, जितने भी आंख के भाग होते हैं एक गोला में बंद होता है। फुटबॉल की तरह गोला होता है, उतना बड़ा तो नहीं होता, बस आकार वही होता है और उस गोले में बंद होता है, जिसको नेत्र गोलक कहते हैं। तो नेत्र गोलक यहाँ पर क्या होता है? छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक जैसे ही छोटा होगा तो जो पहले प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनता था, नेत्र गोलक खसक के यहाँ तक आ गया, सिकुड़ गया। तो प्रतिबिंब तो हमारा यहीं पर बन रहा है, लेकिन नेत्र गोलक क्या है? छोटा हो गया, जिसके कारण रेटिना पर प्रतिबिंब बन ही नहीं पा रहा है। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, ये हमारा नेत्र लेंस है और ये हमारा रेटिना है, इसके बीच की दूरी कम हो जाएगा, जिसके कारण ऐसी समस्या हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर लेंस का पतला हो जाना, और लेंस की पतला जैसे ही हो जाएगा तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी, और इस प्रकार की समस्या हमको देखने के लिए मिलेगा। दो बात ध्यान रखना है, नेत्र गोलक का छोटा होना और लेंस का पतला हो जाना। ठीक है, उपचार कैसे करेंगे? उपचार करने के लिए उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग करेंगे। आई होप तुमको बातें समझ में आई होगी कि यहाँ पर दूरदृष्टि दोष क्या होता है। दूरदृष्टि दोष जो है एक आंख का ऐसा दोष है जिसमें दूर की वस्तु साफ दिखती है, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती है। कारण क्या है? कारण है यहाँ पर निकट बिंदु का दूर हो जाना, और निकट बिंदु का दूर होने का कारण है नेत्र गोलक का छोटा होना या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम होना। दूसरा है नेत्र लेंस का पतला होना और फोकस दूरी का बढ़ जाना। उपचार करेंगे उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात और समझो, एक बात और समझो। यहाँ पर यदि हम नेत्र लेंस का प्रयोग करें, ये इसका लेंस सूत्र से लेंस सूत्र का प्रयोग करें तो ध्यान से देखना कि दूर वाली वस्तु के लिए कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा हमारे पास नहीं रहेगा, लेंस नहीं रहेगा, तो भी हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही ये निकट बिंदु पर आएगा, निकट बिंदु पर आएगा तो मतलब क्या? वस्तु को निकट बिंदु पर रखेंगे ना, जो वस्तु को देखना है उसको निकट बिंदु पर रखेंगे, तो मतलब इस स्थिति में u बराबर हमारा जो है वो हो जाएगा -d। हम मान लेते हैं कि n पर कोई वस्तु रखा हुआ है जिसकी दूरी -d है, तो u बराबर यहां पर मान लेंगे -d। दूसरी बात है, यहाँ पर हमको लेंस ऐसा लेना है, लेंस की फोकस दूरी ऐसा होना चाहिए कि प्रतिबिंब हमको n डैश पर बने। कहां पर बने? n डैश। और n डैश और लेंस के बीच की दूरी हमारा क्या है? हमारा -d है। तो यहाँ पर हमारे पास v हो गया -d। अब अगर लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये होता है 1/v - 1/u बराबर में होता है 1/f। ध्यान से देखो, 1/v का मान है 1/- माइनस 1/u का मान है 1/- v का मान माइनस छोटा वाला d ना, ये छोटा वाला d। v का मान है बाबू -d। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और ये हो गया हमारा 1/f। इसको अगर इधर देखे तो ये हो जाएगा हमारा 1/-d, और ये माइनस अब माइनस हो जाएगा प्लस, ये होगा 1/d बराबर 1/f। ध्यान से देखना, ये dd का एलसीएम dd हो जाएगा, -d से d कैंसिल हो जाएगा, बच गया हमारे पास -d, प्लस का प्लस, d से d कैंसिल हो गया, ये d से d कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास प्लस में d बराबर 1/f। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले तो क्या होगा? ये हो जाएगा, या उलट दो, इसको उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर हो जाएगा dd बट्टे d माइनस का d। ये हो गया।
ठीक है।